Welcome back to my channel, friends. So today we will be continuing with our last part of inventory theory of money demand. So in our last class we understood that the average money holding of a person is y by 2n. Now what will be the optimal number of trips? So we know that the greater the n is, the less money the individuals hold on average. मतलब जितनी बार आप जाएंगे बैंक में पैसा लेने के लिए, आपकी एवरेज मनी होल्डिंग वो कम होती है. मतलब आप एक बार में ही आप पूरा इनकम आप विड्रॉ करके लाए, वेर n इज़ 1. पर अगर आप बार बार जाते हैं, 3 बार 4 बार जाते हैं और उसी इनकम को बार बार छोटी अमाउंट में लेकर ऐसे आते हैं, तो आपकी एवरेज मनी होल्डिंग तो कम होती है ना. मतलब एक बार में आप जब पूरा 100 रुपये या 200 रुपये जो भी आपके बैंक में पूरा एकदम लेकर आते हैं, तो आपकी एवरेज मनी होल्डिंग ज़्यादा होती है. पर अगर आप बार बार जाते हैं और उसी 100 रुपये को छोटी छोटी अमाउंट में लेकर आते हैं, तो आपकी एवरेज मनी होल्डिंग जो है वो कम होती है. एंड लेस इंटरेस्ट ही फॉरगोज. और जितना कम आप अपने जेब में रखेंगे, तो आपको इंटरेस्ट भी कम फॉरगो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी कम आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा तो बैंक से उठा नहीं ला रहे हैं, आप तो बैंक में रख रहे हैं कुछ और आप थोड़ा थोड़ा करके ही ले आ रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी कम फॉरगो करना पड़ रहा है. बट एन अगर ज़्यादा भी होता है तो उसमें एक कॉस्ट भी है. वो कॉस्ट क्या है? वो है द इनकन्वीनियंस ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बैंक. इनकन्वीनियंस ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंट ट्रिप्स मतलब अगर आप ज़्यादा बार जाते हैं बैंक में, तो एक शू लेदर कॉस्ट होता है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, एक ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो उसमें आपको एक इनकन्वीनियंस है, आपको वहाँ पर भी एक पैसा खर्च करना पड़ रहा है. तो देयर इज़ ए कॉस्ट इफ़ द एन इंक्रीजेस. नाउ सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द बैंक इज़ सम फिक्स्ड अमाउंट एफ. अगर कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द बैंक को हम कंसिडर करते हैं एज एफ, इट इज़ ए फिक्स्ड अमाउंट. सपोज ऑटो से जाने की जो खर्चा है या शू लेदर कॉस्ट, दैट इज़ एफ. ऑल्सो लेट आई डिनोट द इंटरेस्ट रेट. नाउ फॉर एनी एन द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इज y by 2n. वी ऑल नो if the number of trips is n, the average money holding is y by 2n. मतलब जो हम जेब में रखते हैं, the average money holding is y by 2n. सो y by 2n में तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, हमें y by 2n में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमने बैंक से उठाकर अपने जेब में रख लिया है. तो y by 2n में हमने इंटरेस्ट खो दिया. तो कितना खोया इंटरेस्ट? दैट इज़ i y by 2n. आई हैव रिटन दैट इन रेड इंक ताकि आपको समझ में आए. i y by 2n, i into y by 2n. Because f is the cost of making trip to the bank, the total cost of making trips to the bank is fn. तो एक कॉस्ट हुआ फॉरगोन इंटरेस्ट का और एक कॉस्ट हुआ शू लेदर कॉस्ट का. दैट इज़ द नंबर ऑफ ट्रिप्स. मैंने n लगाया तो कितना कॉस्ट हुआ fn, और यहाँ पर जो पैसा मैंने जेब में रखा उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, तो कितना इंटरेस्ट नहीं मिला? i y by 2n. Now the total cost is i y by 2n plus fn. Okay. To determine the optimum choice of n, अब हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है? Our objective is to find the optimum value of n. n को ढूंढने के लिए we need to differentiate the total cost with respect to n to obtain dc by dn. Now we will have to do the differentiation, that is dc by dn.